वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रॉलेट एक्ट। तो इसमें देखते हैं कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई थी। जो रॉलेट एक्ट है उसकी जो स्टार्टिंग हो गई थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही हो गया था। जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था वो 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था। तो इस टाइम ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो भारतीय गतिविधियां या फिर कोई क्रांतिकारी एक्टिविटी ना हो इसके लिए उन्होंने एक लॉ को पास किया था। उस लॉ का नाम था, उस एक्ट का नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। तो इस एक्ट का मतलब क्या था, इसको इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ भी कहा गया। इसका मतलब था कि ब्रिटिशर्स जो थे ना उस टाइम एक सिचुएशन में फंसे हुए थे और ऐसे में वो किसी भी गलत एक्टिविटी के लिए उन्होंने एक कठोर कानून बनाया हुआ था। तो हम कह सकते हैं जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 था वो रॉलेट एक्ट का पुराना नाम था, या फिर उसी एक्ट को आगे बढ़ा दिया गया एज अ रॉलेट एक्ट के रूप में। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे उसके प्रोविजंस क्या थे। अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। तो रॉलेट एक्ट जब लाया गया था तो उन्होंने उसमें क्या किया था कि किसी भी जो इंडियंस को क्या कर सकते थे, वो बिना मुकदमा चलाए उस पर, बिना मतलब कि वारंट के उनको गिरफ्तार कर सकते थे और उनको 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे। और ऐसा भी था अगर कोई वो किसी कोर्ट में अगर एक बार जज डिसीजन दे देते थे तो उसके बाद वो अपर कोर्ट में, हाई कोर्ट में दोबारा नहीं जा सकते थे। तो इसका एक तरह से ये हुआ था कि जितने भी इंडियंस थे उन सब के जो राइट्स थे उन राइट्स को छीन लिया गया था रॉलेट एक्ट के थ्रू। एम, तो रॉलेट एक्ट के क्या एम था, तो इसका जो एम था टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन इंडिया। तो इसका जो मकसद था कि जो भारत में सरकार को भारी शक्तियां देकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना उसके पास बहुत पावर दे दी। और क्या किया कि जो भी इंडियन राजनीतिक गतिविधियां थी ना उस पर पूरी तरह से उन्होंने दबाव लगा दिया, पूरी तरह से रोक लगा दिया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, वाई अनफेयर। जो रॉलेट एक्ट था वो अनफेयर क्यों था, इसका रीज़न है एन अटैक ऑन सिविल लिबर्टीज़ ऑफ इंडियंस। तो इसमें क्या था, जो इंडियंस थे उनकी जो लिबर्टीज़ थी, जो उनकी स्वतंत्रता थी वो उनसे छीन ली गई थी। अब जो इंडियंस थे वो आज़ाद नहीं थे, उन पे ज़रा सा भी शक होता कि अगर ये कुछ कर सकते हैं तो उनको सीधा वो जेल में डाल सकते थे बिना किसी प्रोसेस के। सेकेंड, इट वॉज पास डिस्प्राइड द अपोजिशन ऑफ इंडियंस मेंबर्स। तो ये जो बिल पास किया गया था इसका बहुत ज़्यादा इंडियन जो मेंबर्स थे अपोजिशन वाले उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया इसका। उसके बाद भी ये एक्ट को पारित कर दिया गया था। रॉयल एक्ट के कॉन्सिक्यूज क्या है, क्या इसका रिजल्ट है, तो इसका रिजल्ट है एन ऑल इंडियंस हड़ताल प्लान्ड बाय महात्मा गांधी ऑन 6 अप्रैल 1919 अगेंस्ट इज अनजस्ट लॉ। तो इसका एक रिज़ल्ट ये था कि महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 में एक हड़ताल को प्लान किया पूरे भारत में इस अनजस्टिस लॉ के खिलाफ। नेक्स्ट, रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़। तो अलग अलग सिटीज़ में रैली को ऑर्गेनाइज किया गया था। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स। इसका एक रिज़ल्ट ये था कि जो वर्कर्स थे वो उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक के लिए गए, उन्होंने रेलवे स्ट्राइक किया, अलग अलग जगह पे इन्होंने हड़तालें करनी शुरू कर दी गई। नेक्स्ट, शॉप्स क्लोज डाउन। बहुत सारी शॉप्स को बंद कर दिया गया, दुकानें बंद कर दी गई ताकि मतलब कि एक तरह से देश में सब चीज़ों को रोक दे, कोई भी काम आगे ना बढ़ाया जाए। नेक्स्ट, लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर। जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने क्या कर रखा था, अमृतसर में अपना प्रदर्शन धरना दे रखा था। तो वहाँ से क्या किया था, पुलिसों ने उनको उठाना शुरू कर दिया, पकड़ के जेल में लेने लगे। क्योंकि इस टाइम क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्योंकि वो सारे जो लोग थे, जो रॉलेट एक्ट आया था उसका प्रदर्शन करने के लिए लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग पहुँचे थे और वहाँ पर लोगों को ज़बरदस्ती उठा के जेल में डाला जाने लगा। नेक्स्ट, अटैक ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस एंड रेलवेज। तो अलग अलग जगहों पे प्रदर्शनकारियों ने अटैक किया, जैसे कि बैंक्स को बंद करना शुरू कर दिया, पोस्ट ऑफिस, रेलवेज, इन जगहों पे रोकने के लिए इन्होंने जितने भी सरकारी कामकाज थे उनको रोकने के लिए उसको बंद करना स्टार्ट कर दिया। थैंक यू। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।